तो देखिए, सवाल यह है कि क्या वाकई सनातन धर्म इस वक्त खतरे में दिखाई दे रहा है, और ये सवाल उठा कैसे, इसी पर चर्चा करने के लिए एबीपी न्यूज ने आज धर्म संसद लगाई है। धर्माचार्य हमारे साथ होंगे, कई खास मेहमान हमारे होंगे, धर्म के जानकार हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं, और हम चर्चा इसी के ऊपर करेंगे कि आखिर ये नई बहस, ये नया सवाल जो उठ रहा है, ये उठा क्यों। और इसी बीच लगातार इससे जुड़े हुए अपडेट भी आ रहे हैं, क्योंकि बयानबाजियों का दौर भी जारी है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, विवादों के बीच बागेश्वर वाले बाबा लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। बाबा के बयानों पर वार पलटवार भी तेज हो चला है, और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर भड़क गए। एबीपी न्यूज के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि संविधान विरोधी बात करने वाला आतंकवादी है। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान विरोधी बात करने वाला ढोंगी और पाखंडी भी है। तो बाबा के बोल पर भड़के हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इससे पहले भी वो बयान दे चुके हैं, और उसके बाद वो विवादों में भी घिरे, और अब एक बार फिर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वो संविधान विरोधी बातें करने वाला कहते हैं और ढोंगी और पाखंड बता रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र वाला बयान धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया, उस पर सुनिए आप स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। एक और जो आजकल चर्चा में है, वो एक बाबा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम है, बागेश्वर धाम के हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं, जो संविधान विरोधी बयान करते हैं वो आतंकवादी हैं, देश के दुश्मन हैं, ढोंगी और पाखंडी हैं। वो देश के न राष्ट्रपति हैं न प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनके बयान का कोई मायने नहीं होता है। तो देखा आपने, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया, अब जाहिर है कि इस पर भी विवाद और बवाल आगे बढ़ेगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये पूरा इंटरव्यू है, ये शाम 6 बजे आप हमारे खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर देखिएगा, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। लेकिन चलिए, जिस सवाल की शुरुआत में मैंने जिसका जिक्र किया था, बात उसी की कर लेते हैं कि क्या वाकई जो सनातन धर्म को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो विरोध कर रहे हैं बाबा बागेश्वर सरकार का, ये तमाम लोग वो हैं जो विरोधी हैं। तो आखिर क्या सवाल और क्यों उठ रहा है ये सवाल, इस पर चर्चा करने के लिए आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा पैनल यहां पर तैयार है। कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मैं सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। देखिए, मेरे साथ यहां इंदिरा तिवारी हैं, महासचिव हिंदू महासभा की। इसके साथ ही हमारे साथ स्वामी उपमन्यु महाराज धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं यहां पर मौलाना साजिद रशीदी जी भी अध्यक्ष हैं AIIA के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए, पंडित महेंद्र मिश्रा धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ शामिल हैं। आप यहाँ पर आचार्य एस रावत सर को भी देख रहे हैं, धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी यहाँ हमारे साथ हैं, और पंडित राजकुमार शास्त्री धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी न्यूज पर। इसके अलावा भी कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन क्योंकि शुरुआत सबसे पहले मैं अपने स्टूडियो के मेहमानों के साथ कर लेती हूँ, और इंदिरा जी आपसे शुरू करती हूँ। ये जो एक बहस शुरू हो गई है, ये जो एक सवाल शुरू हो गया है, क्या लगता है आपको कि मतलब क्या वाकई सनातन धर्म खतरे में नजर आ रहा है? सनातन धर्म न कभी खतरे में था, न है, न कभी होगा। ये खुद में डरे हुए लोग हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष में, राजनीति में भी संत नहीं सौदागर खड़े हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जो बोला, वो पहले तो अपने को तय कर लें कि वो राजनीति का सौदागर है। राजनीति तो सेवा का माध्यम है। और जो इधर जो ये लड़का है, अभी ऐसा है कि अब ये बागेश्वर धाम सरकार, जी जी जी, ये सनातन धर्म के ठेकेदार नहीं, कोई भी नहीं है। अक्षुण्य है सनातन धर्म, सनातन धर्म शाश्वत है, आदि है, अनंत है। इसको ना कोई रोक सका, न टोक सका, न तोड़ सका, ना ही इसके विरोध में कुछ कर। बहुत आए और चले गए, बहुत आएंगे और जाएंगे। ठीक है, अब वो तो अपनी रक्षा करें। दोनों ही पक्ष, मैं दोनों ही पक्षों को बोलूंगी। ये संत नहीं, महंत हैं, वो राजनीतिक महंत हैं, और ये धर्म के नाम पे समाज का शोषण करने वाले महंत हैं। ठीक है, आप कह रही हैं कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाले हैं। मैं एच.एस. रावत जी आपसे इस पर जवाब लेना चाहूंगी। देखिए, जो स्वामी जी ने कहा है आतंकवादी हैं ये संत, वो बेपैंदी के लोटे हैं। और बेपैंदी के लोटे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, कि वो उसको अधिकार ही नहीं है। जिसका अपना खुद का जमीर ना हो,
कि कभी वो भारतीय जनता पार्टी में, कभी बहुजन समाज पार्टी में, कभी सपा में, यानी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जो व्यक्ति दूसरे पर आरोप लगाएगा तो निश्चित तौर पर वो आरोप लगाएगा तो लाइमलाइट में रहने की कोशिश करेगा। आज उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आ रहा है ना शाम को 6 बजे, वो इसलिए वो चाहता है कि मेरा नाम रोशन हो, लेकिन ये हिंदू धर्म के ऊपर कुठाराघात हमला करने वाले लोग हैं और ये धर्म के नाम पर अपनी राजनीति और जात के नाम पर अपनी राजनीति को चलाने वाले लोग हैं। मैं इन लोगों का विरोध करता हूँ। ठीक है, लेकिन देखिए आप कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं और उन लोगों को भी ऐतराज है। मैं आप लोगों के पास लौटूंगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जो इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मौनी महाराज हैं, परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मौनी महाराज जी एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले और सीधा सा एक सवाल, क्योंकि हर किसी के मन में आज यही सवाल चल रहा है, क्या ये एक जो नई बहस इस सवाल के साथ शुरू हो गई है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आप मानते हैं कि वाकई सनातन धर्म को लेकर जो है वो साजिशें हो रही हैं और निशाने पर लिया जा रहा है? सनातन धर्म की साजिश बंद होगी कब? कहा जब ऐसे साजिशकर्ताओं पे कानूनी कार्रवाई होगी तब। कानूनी कार्रवाई होगी कब? कहा जब संविधान में सुधार होगा तब। संविधान में सुधार होगा कब? कहा जब राजनीति के लिए समाज को गाली देना बंद होगा तब। कहा गाली देने वाली राजनीति बंद होगी कब? कहा जब देश का शोषण करने का काम समाप्त होगा कब? शोषण करने का देश का या साजिश समाप्त होगी कब? कहा जब वोट की सियासत में देश के बंटवारे की राजनीति पर प्रतिबंध लगेगा तब। कहा प्रतिबंध लगेगा कब? कहा जब कुर्सियां पाने के लिए लोग राष्ट्र को, भारत माता को, गीता को, गायत्री को, गंगा को, रामायण को, भगवान को, संत को, महात्मा को गाली देने पर जेल जाएंगे तब। कहा जेल जाएंगे कब? कहा जब इनकी जमानत ना होने वाला कानून बनेगा तब। कानून तभी बन सकता है जब हिंदुस्तान में विद्रोह करने वाले लोगों पे कड़ी कार्रवाई हो। ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश का विभाजन करना चाहते हैं, देश में दूसरा एक मुगलिस्तान बनाना चाहते हैं। ये राजनीतिक लोग देश के दुश्मन हो गए हैं, इनके न बेलगाम हो गए हैं। मौनी महाराज जी, इसका मतलब मैं जो आपकी बात से समझ पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप भी इस बात से ये मानते हैं कि सनातन धर्म जो है वो खतरे में दिखाई दे रहा है क्योंकि वो टारगेट पर है लोगों के, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल खतरे पे है और इसको बचाने के लिए संत समाज अब किसी भी स्थिति में अपमान को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बार बार अपमान सहते सहते अब सहने की सीमा समाप्त हो गई है। हम लोग भी संकल्पित होकर के धर्म को बचाने के लिए, समाज को जगाने के लिए समाज के हर वर्गों के घर में जाएंगे और लोगों की साजिश को बताने का प्रयास करेंगे कि देश को बांटने का, देश को तोड़ने का एक नई साजिश है, एक नई व्यवस्था है। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि ये लोग देश को बंटवारा चाहते हैं, देश को मिटाना चाहते हैं। लेकिन मौनी महाराज जी, ठीक है, ये तो राजनीतिक दलों की बात हो गई। आप लगातार कुछ ऐसे लोगों को भी देख रहे होंगे जो खुद सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, जो उसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वहीं से आते हैं, लेकिन सवाल उनका भी है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर। वो भी कहते हैं कि ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास, पहली बात तो जान लीजिए कि संत कह रहा है, कथावाचक कह रहे हैं कि स्वयं न कोई अखाड़े का विरोध हो रहा है, न अखाड़ा विरोध कर रहा है, न संत समाज विरोध कर रहा है। जो मनमुखी संप्रदाय के संत हैं, अपने आप जो संत बन गए हैं, जिनकी संत समाज में कोई मान्यता नहीं है, वही ऐसी चीज का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के ऐसे ग्रंथों में ऐसी चर्चाएं की हैं कि पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुंह पीर, जर्जर सकल शरीर पीरमई है, देव भूत पितर करम कल काल ग्रह, मोहि पर दबर दमानक सिदई है, हो तो बिन मोल के बिकाने बलिमा रही थे, ओटे राम नाम की ललाट लिखलई है, कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोकुरन, हाय राम राम ऐसी हाल कहूँ भई है, महावीर जो नाम सुनावे तो भूत पिशाच दिक्कत नहीं आवे, प्रेत संस्था तो चामुंडा बाराही मैकासना, इंद्री का समारूढ़ा वैष्णवी करुणासना। देवी भागवत में है, तंत्र प्रयोग हमारे शास्त्रों में है। तंत्र के प्रयोग से, महामंत्रों के प्रयोग से बीमारियां समाप्त होती हैं, कुरग्रह समाप्त होती है, पापग्रह समाप्त होती है और अरिष्ट समाप्त होता है। या कोई धोखेबाज का काम नहीं है। मौनी महाराज जी, देश को यानी जो यहाँ पर पंडित
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर जो सवाल उठ रहा है, हालांकि वो खुद भले ही अब हर मंच से मना करते हो कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, चमत्कार करने वाले तो बालाजी हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ संभव है और वो जो कुछ भी अपने पंडाल में करते हैं, जिस भी तरीके से वो अपने दरबार में करते हैं, वो सब सही है और इसका आप समर्थन करते हैं। मैं आपको बताऊं, प्रत्यंगिरा देवी का, पीतांगिरा देवी का, कालरात्रि का, भद्रकाली का और काल भैरवी देवी का तथा भगवान दत्तात्रेय के महाविद्याओं का प्रयोग है। जिसको भी शास्त्रार्थ करना हो उसे मैं चुनौती देता हूं। इन विद्याओं से देव की आपदाओं को रोका जा सकता है। जब चीन भारत पर आक्रमण कर रहा था, स्वामी करपात्री जी महाराज ने अनुष्ठान करा करके चीन को रोकने के लिए व्यवस्थाओं का प्रयोग किया था। मेरे धर्मशास्त्रों में राष्ट्र रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए, बीमारियों के विनाश के लिए तमाम शास्त्रों के प्रयोग बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन आप भी कह रहे हैं, आप भी वही बात कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद मैं अपने बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी, लेकिन इसका जवाब दीजिएगा कि आपको लगता है कि वाकई बदनाम करने की साजिश इतना आसान है? सनातन धर्म जो अपने आप में ही एक इतना बड़ा समाज है, सदियों से चला आ रहा है, जिसका कोई इतिहास आप खंगालेंगे तो उसके छोर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये इतना आसान है? चलिए, मौनी महाराज जी से मेरा संपर्क हो नहीं पा रहा है, लेकिन एक और हमारे साथ बहुत खास मेहमान महामंडलेश्वर आशुतोष गिरी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं निरंजनी अखाड़ा से। बहुत स्वागत है आपका आशुतोष गिरी जी एबीपी न्यूज पर। और एबीपी न्यूज पर आज हम इस धर्म संसद को हमारे लगाने का मतलब ही इतना है कि उस सवाल का जवाब मिल सके। जो सवाल ये उठ रहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ साजिश हो रही है, वो खतरे में है, क्या आप भी मानते हैं ऐसा? आप क्या कहेंगे इस बहस पर जो शुरू हो चुकी है? Thanks for your call. Please stay on the line. जी, क्या मेरी आवाज वहाँ आ रही है? जी, सुन रही हूं मैं आपको। जी, बहुत सुंदर आप लोगों ने विषय उठाया है Please stay on the और line. ये इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जब भी कोई आजकल मुंह खोलता है तो सनातन धर्म के बारे में बुराइयां उगलता है और इस समय यदि नहीं बोला जाएगा, उस पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो हमारा देश फिर से जो है गुलाम हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है लोगों को जरा जो बोलने वाले हैं संभल करके बोलें, वरना उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात यदि हम करें तो ये मौर्य तो भगोड़ा आदमी है। कभी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ता है तो समाजवादी पकड़ता है, उसको छोड़ता है बीजेपी पकड़ता है। अब ये फिर से अखिलेश जी को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे ये? और ये वोटों की राजनीति करने के लिए हमारे धर्म के बारे में धज्जियां उड़ा रहा है, हमारे ग्रंथों के बारे में धज्जियां उड़ा रहा है। इस व्यक्ति को तो जेल में होना चाहिए। और जो भी सनातनी परंपरा से जुड़ करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, ये कुछ न कुछ 2, 4, 10 लोग इकट्ठे होकर के उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री ने जो धर्मांतरण कराया है, कहीं न कहीं अपने घर वापसी कराया है, उसका गुस्सा ये लोग उतार रहे हैं। इनको पच नहीं रहा है, ये सच्चाई हजम नहीं कर पा रहे हैं कि लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं। और ये तो अब होगा। हमारे देश में लोगों को अधिकार है अपने घर वापसी करने का, जो किसी कारण से धर्मांतरण स्वीकार कर लिए थे, दबाव में आकर के, प्रेशर में आकर, बहकावे में आकर के आज फिर अपने वापस सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। तो किसी को बुरा क्यों लग रहा है? कुछ से कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे धर्म फिर से खोट निकाल रहे हैं। अरे आपको व्याख्या चाहिए तो आप व्याख्या सुन लीजिए, आइए हमसे बातें करिए, हमसे पूछिए, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं। कहां से समाज विघटन हो रहा है, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, मैं एक और सवाल आपसे यहाँ पे करना चाहती हूँ आशुतोष गिरी जी, क्योंकि लगातार ये कहा गया, कई बड़े आरोप लगाए गए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ, लेकिन उन्होंने हर आरोप का एक ही जवाब दिया और वो जवाब ये था कि ये मेरे खिलाफ साजिश नहीं है, ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं और इसीलिए आज मेरे विरोधी हो गए। बिल्कुल सही कहा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, उनका विरोध लोग नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को कष्ट है कि सनातन धर्म आज आगे कैसे बढ़ रहा है, देश सनातन की ओर आगे कैसे बढ़ रहा है, इस बात को उन्हें बहुत कष्ट है। रात को नींद नहीं आती है। कुछ दिन पहले का अर्जुन खड़गे का आप सुने होंगे स्टेटमेंट
कि इस ऐसा करने से सनातन आगे बढ़ जाएगा, यानी उसको सनातन से खतरा है, सनातन से डर है, सनातन धर्म से जिसको डर है अब उसको डर बना रहना चाहिए। ये तो अभियान शुरू हुआ है, ये आगे चलता रहेगा, देखिए कहां तक चलता है। और क्या ये रुकने वाला नहीं है अभियान। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभियान है जिसकी शुरुआत हुई है, लेकिन क्या इसमें संत समाज एकजुट होकर बाबा बागेश्वर धाम सरकार के साथ खड़ा है? बिल्कुल 100% हम सबका पुरजोर समर्थन है बागेश्वर शास्त्री जी को, और ऐसे हर राज्य में बागेश्वर शास्त्री होंगे और सब मिल करके अपने धर्म की ध्वजा को फहराएंगे। फिर से देश में भगवा लहराएगा, सनातन धर्म मजबूत हो रहा है, जिसको टकराना है आकर टकरा लें, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे कोई। आशुतोष गिरी जी, देखिए सवाल इस बात को लेकर उठा, क्योंकि सवाल ये उठा कि उनका जो तरीका है, जिस तरीके से वो अपना दरबार लगाते रहे, जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि मैं अपने जो भी उनके यहाँ पहुंचता है अपने उनकी मन की बातों को जानकर उनका समाधान करने की बात करते हैं, और इसी को लोगों ने कहा कि ये पाखंड है, ये चमत्कार नहीं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? एक बार तो पत्रकार महोदय ने सबने परीक्षा कर लिया, एक बार फिर से कर लें। हमको उसमें देखिए, सोना यदि खरा है तो 100 बार भी उसको तपने में कोई हर्जा नहीं है, फिर से भी निखरेंगे। तो इससे कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। फिर से आप ले लीजिए, मीडिया वालों के सामने आप फिर से इंटरनेशनल मीडिया एकत्रित करके एक साथ उनसे चर्चा कर लीजिए। इस विषय में वो पीछे नहीं हटे, वो तैयार हैं, और आगे जिसको भी बात करनी हो वो हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। आशुतोष गिरी जी, आप रहिएगा हमारे साथ। जिस तरीके से आपने भी यहाँ बागेश्वर सरकार को सही माना, और यहाँ ये एक सवाल जिस पर हम लगातार देखिए चर्चा भी कर रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए भी हैं, क्योंकि सनातन धर्म को लेकर प्रश्न है और इस पर हम सवाल भी करेंगे और जवाब भी अपने सारे धर्माचार्यों से लेंगे। और आज धर्म युद्ध क्या छिड़ा हुआ है देश भर में, इसे लेकर एबीपी न्यूज ने धर्म संसद लगाई है। तमाम धर्माचार्यों, खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और लगातार बाहर से भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि सवाल बड़ा है, प्रश्न बड़ा हो जाता है। यह मामला जो चमत्कार है या फिर नहीं, इससे शुरू हुआ था, अब इस पर आकर अटक गया है कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध अगर हो रहा है, क्योंकि बार बार वो यही कहते हैं कि ये मेरा विरोध नहीं है, ये सनातन धर्म का विरोध है, और क्या अब इसको लेकर ये सवाल जो उठ रहा है इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है बड़े और व्यापक स्तर पर। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो देखिए ये कहा जा रहा था, चाहे वो महामंडलेश्वर आशुतोष गिरी महाराज हो या मौनी महाराज, ये तमाम लोग ये बात कह रहे थे कि ये एक जरूर खतरे की तरफ इशारा तो कर रहा है। मैं उपमन्यु जी आपसे मैं पूछती हूँ, आप इस पर क्या कहेंगे? सनातन धर्म ना कभी खतरे में था और ना आज खतरे में है और ना कभी आगे खतरे में रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म जब आतताई वगैरह 6वीं सदी से आना चालू हुए, फिर 9वीं सदी, फिर 11वीं सदी में गौरी आया, तब भी सनातन धर्म खतरे में नहीं था। बस उसके अनुयायी बढ़ रहे थे, घट रहे थे। उस टाइम नहीं हुआ। फिर मुस्लिम लोग आए, 14वीं, 15वीं, 16वीं सदी में मुस्लिमों में राज किया। उस टाइम भी सनातन धर्म खतरे में नहीं था। परिवर्तन हो, और मनुष्य है, बुद्धिजीवी है, वो देख के अपने लाभ हानि को देख के परिवर्तित होता है। फिर अंग्रेज आ जाए, तब भी सनातन धर्म खतरे में नहीं था। और फिर सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो सनातन धर्म की दुर्विरोधी है, उस टाइम सनातन धर्म खतरे में नहीं था। इस टाइम तो मोदी जी हैं और योगी जी हैं और सनातन धर्म खतरे में हो गया। ये हास्यास्पद है। ठीक है, मैं साजिद रशीदी जी आपसे भी पूछना चाहती हूँ, फिर आती हूँ अच्छा श्रावत जी, ये जो आरोप ये भी लग रहा है, बाबा रामदेव ने यहाँ तक कहा कि ये कुछ विदेशी ताकतें हैं जो इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, एक कहावत हमने सुनी थी बचपन में, अंधी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। सारा कुछ आप लोगों ने बिल्कुल ओपन कर दिया, माइंड रीडर्स को बुलाकर। कई दिन तक शो चले हैं, सबने देखा है, लेकिन जानबूझकर अंधे बने हुए लोग फिर उस झूठे पाखंडी आदमी के तरफदार खड़े हुए हैं। आप किसी का भी एक सेकंड, मैं बोल रही हूँ, मैं आप शब्दों का थोड़ा सही से सम्माननीय शब्दों के साथ अपने, ठीक है
मैं क्यों कह रहा हूँ सुन लीजिए, मैं क्यों कह रहा हूँ सुन लीजिए, बिल्कुल सामान्य शब्दों के साथ बात करिए। सुनिए। देखिए, बाबा जो बनता है, बाबा जो आदमी बनता है, जो मैंने सनातन को पढ़ा है, बाबा जो बनता है वो बड़ी तपस्याओं के बाद बनता है। उसका ज्ञान बड़ा तपस्या की है। अरे सर बोल, सुन लेते ना, एक मिनट मैं आप सब लोगों के पास आऊंगी एक एक करके। 30 सेकंड। मैं अकेला हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं, कोई अकेला नहीं है, सब यहाँ। मैं 7 लोगों में अकेला मुसलमान हूँ, मैं माइनॉरिटी में हूँ। यहाँ पे बात इसकी नहीं हो रही है, मैं सिर्फ ये कह रही थी। एक मिनट अच्छा सावत जी, एक सेकंड, 1 मिनट रुकेगा। बात नहीं, इसीलिए मैंने उनको, अच्छा 1 मिनट, मेरे साथ एक और खास मेहमान, 1 मिनट रुकेगा। मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ, एक और मेहमान, एक खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। मैं आपके पास आती हूँ, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी आपका एबीपी न्यूज पर। अब एक सवाल जो उठ रहा है, आप तक भी पहुंचा होगा जरूर, आपने भी कई बार इसका जवाब दिया होगा, लेकिन आज एबीपी न्यूज पर मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए आप ये जवाब दें कि क्या वाकई सनातन धर्म खतरे में दिखाई दे रहा है? साजिश इस वक्त हो रही है उसके खिलाफ? ऐसा कोई खतरा हमको तो नहीं दिखाई देता है। एक मिनट एच.एस. रावत जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनके बाद से ये चर्चा उठ रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल है? आप लोग प्लीज, आप लोग कम से कम मेहमानों का तो ख्याल रखिए। एक मिनट, उपमन्यु जी, एच.एस. रावत जी, प्लीज, उपमन्यु जी, कम से कम आप ये तो देखिए, मैं बात कर रही हूँ शंकराचार्य जी से, आप भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आऊंगी ना। 1 मिनट राशिद जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी। हाँ जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी, जो मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि कोई साजिश नहीं हो रही है, आप इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये सवाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उठा रहे हैं। कोई साजिश नहीं हो रही है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन खतरे में है सनातन धर्म, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सबल होता है उसके विरुद्ध साजिशें तो होती ही रहती हैं निर्बलों के द्वारा। तो सनातन धर्म सबल है, उसके विरुद्ध आज से नहीं सदा से साजिशें होती रही हैं, लेकिन वो खतरे में आ गया है ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं साजिश नहीं हो रही है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन खतरे में है ये बिल्कुल हम नहीं मानते हैं। सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं है। आप अभी थोड़ी देर पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ महामंडलेश्वर आशुतोष गिरी महाराज जुड़े थे, वो लेकिन इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन भी किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये सब कुछ एक धर्म को निशाने पर लाने के लिए किया जा रहा है। उनके अपने विचार हैं, अपने देश में सबको अपने विचार कहने की छूट है। आप संविधान ने भी दे रखी है, आपने भी दे रखी है, तो उसमें हमको क्या कहना है। हम अपने विचार हम आपके सामने पूछने पर रख सकते हैं। बाकी कोई कह रहा है तो कहे, उसकी अपनी विचारधारा है, उसका अपना अनुभव है, उसकी अपनी समझ है, ठीक है, उसकी अपनी बाध्यताएं हैं। ठीक है। स्वामी जी, एक सवाल मेरा और, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ और एक बहस को जन्म दे दिया है, पूरे देश भर में सनातन धर्म पर प्रश्न उठ रहा है कि क्या वाकई सब इसके खिलाफ ही हो रहा है। अब तक इस पूरे मामले में चाहे उन पर आरोप लगे हों, प्रत्यारोप लगे हों, या फिर उनकी तरफ से जो कुछ भी कहा गया हो, इन तमाम बातों को लेकर आपका क्या कहना है? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए हैं कि पूरा देश, पूरा मीडिया केवल एक ही व्यक्ति को, कोई लोग गलत कह रहे हैं, कोई लोग सही कह रहे हैं। ऐसे तो जाने कितने लोग अपने देश में हैं, उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री केंद्र में ले आए गए हैं और उन्हीं के बारे में पक्ष विपक्ष दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में ऐसी कौन सी बात खास आ गई है कि उन्हीं के बारे में पक्ष होगा, उन्हीं के बारे में विपक्ष होगा, इसके अलावा किसी की चर्चा ही नहीं होगी। ये सवाल इसीलिए उठ रहा है स्वामी जी क्योंकि इसके बाद है कि अगर पाखंड है, केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में ही क्यों चर्चा की जाती है? जहाँ जहाँ पाखंड हो रहा है सबके बारे में चर्चा हो, या नहीं है तो उसकी चर्चा हो। केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों केंद्र में है वो हमको नहीं समझ में आया है।
और ना अभी तक आप लोग बता पा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये चर्चा इसीलिए उठ रही है क्योंकि इसके बाद कई बयान संत समाज की तरफ से भी आ रहे हैं। मैं यहाँ पर स्वामी रामदेव का जिक्र करना चाहूंगी, जिन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि ये एक धार्मिक आतंकवाद शुरू हो गया है देश में। इस पर आपका रिएक्शन? हम किसी व्यक्ति पे कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, हमारा सिद्धांत है। हमसे कोई सिद्धांत की बात नहीं है तो हम उस बारे में अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। किसी का नाम लेकर के उसके बारे में कहना ना तो हमारी मर्यादा है, ना तो हमारी गरिमा है, ना तो हमारा तरीका है। ठीक है, लेकिन मैं, चलिए आप कह रहे हैं कि आप किसी पर्टिकुलर के हिसाब से आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों की तरफ से शुरुआत हुई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुख से, लेकिन उसके बाद समर्थन में आए कई लोग कि एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना जरूरी है और इस पर भी अब बहस और बात होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना है तो उसके लिए व्यापक व्यवस्था बनाई जाए, हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर लिया जाए। अगर बहुमत में लोग होंगे, राजनीति तो अब बहुमत की हो गई है, जिस पक्ष में ज्यादा लोग होंगे वो हो जाएगा। इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले बहुत हो गए, इस्लामिक राष्ट्र उन्होंने बना लिया, हिंदू राष्ट्र वाले हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। ये तो राजनीति का विषय है ना, धर्म का क्या विषय है इसमें? लेकिन धर्म का कोई विषय नहीं है। धर्म इसमें क्या कहता है, मैं आपसे वो समझना चाह रही थी स्वामी जी, क्योंकि देखिए आप सनातन धर्म में एक ऐसा दर्जा प्राप्त है आपको कि आपकी बात इस समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आपका इस पर टेक क्या है? देखिए, धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था और व्यक्तिगत परिपालना का विषय है। हम अगर धार्मिक हैं तो इसलिए नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं इसलिए हम धार्मिक हो गए। हम धार्मिक इसलिए होंगे कि हम धार्मिक मान्यताओं को अपने जीवन में उतारते होंगे, सदाचारी होंगे। अगर हम धर्म के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं तब हम धार्मिक माने जाएंगे। इस बारे में कोई कोशिश होती हमको दिखाई नहीं दे रही है कि व्यक्ति के जीवन में धर्म कैसे उतर जाए। राष्ट्र हिंदू हो जाए, व्यक्ति हिंदू हो चाहे ना हो, राष्ट्र हिंदू हो जाए। राष्ट्र हिंदू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नाम ही तो हो जाएगा। गंगा राष्ट्र नदी हो गई है, क्या हो गया? गंगा को राष्ट्र नदी बना दिया गया है। करोड़ों लीटर गंदा पानी, गटर का पानी गंगा में गिर रहा है, क्या हो गया बताइए आप? ऐसे ही आप इस देश को भी हिंदू राष्ट्र नाम दे देंगे, क्या हो जाएगा? परिस्थिति में क्या अंतर आएगा ये बताइए। हिंदू राष्ट्र होने के बाद क्या अंतर आएगा जो आज नहीं है? ठीक है, आप बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य को आप सुन रहे थे और उन्होंने सीरियस से इस पूरी बात को यहाँ खारिज करते हुए इस बहस में अपना जो टेक उन्होंने रखा, जो अपनी उन्होंने बातें रखी, उनका ये कहना था कि सनातन धर्म पर निशाना जरूर साधा जा सकता है लेकिन वो खतरे में नहीं हो सकता। एक जवाब इस पर पास आती हूँ, एक रिएक्शन इस पर ले लूं। वो साफ कह रहे हैं कि खतरे में नहीं हो सकता है सनातन धर्म। देखिए, सनातन धर्म पे लगातार जिस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है, आघात किया जा रहा है। हम कहेंगे खतरा तो किसी धर्म पे नहीं होता है कभी भी, लेकिन धर्म पर आघात हो रहा है। यदि आप देखें पिछले 50 सालों के अंदर किस प्रकार से परंपरा रही, वेद विद्यालय बंद हो गए, मदरसे और कॉन्वेंट चालू हो गए, लगातार बच्चों को संस्कार विहीन कर दिया गया हिंदू संस्कृति के अनुसार से। और तो और लगातार धर्म परिवर्तन बिहार, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमाम क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश इत्यादि नॉर्थ ईस्ट के अंदर तमाम धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। लोग ईसाइयत अपना रहे हैं जबरदस्ती। 800 सालों के अंदर, 900 सालों के अंदर इस्लाम को किस प्रकार से परिवर्तित कर दिया, आपके सामने है। और कब तक हम कहते रहेंगे कि खतरा नहीं हो रहा है? यानी सामने बिल्ली बैठी है और कबूतर आंख बंद करके बैठा रहे, ये स्थिति आपने बना रखी है। और उसके बाद भी हमारे आप इसका मतलब आप उससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, उस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि सनातन धर्म पे लगातार जिस प्रकार से आघात किया जा रहा है और साजिश जो आज देश आजाद होने के बाद भी साजिश रची जा रही है। देखिए, अखिलेश यादव, मैं कह रहा हूं, पर वो सिरे से खारिज करें। मैं रिएक्शन ले लूं एक एक करके क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। ये अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जो नैतिक रूप से पतित व्यक्ति है, जो रामचरितमानस के खिलाफ बोलता है, शंकराचार्य जी को अभी चाहिए था कि उसके खिलाफ बोलने का। आप सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं, आपको लोग शंकराचार्य इसलिए बनाया है कि जो धर्म के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ आप बोले, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से भी कोई व्यक्ति हो। लेकिन उन्होंने किसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नहीं बोला, उसको जेल में कहा। वो राजनीति पर नहीं बात करेंगे। राजनीतिक व्यक्ति अगर हमारे धर्म पर आघात करेगा तो क्यों नहीं हम राजनीति वाले लोगों को बोलेंगे। आज सनातन धर्म पर बहुत बड़ा खतरा यह है कि आज सनातन धर्म के ऊपर कोई भी कीचड़ उछाल देता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। वही अगर दूसरे धर्म के खिलाफ कोई बोलता है तो सर तन से जुदा की बात हो जाती है। आज सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट होने की जरूरत है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा व्यक्ति हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इन्होंने सनातन धर्म को जागृत किया है। एकजुट होने की जरूरत है, इसका मतलब ये एकजुट नहीं है? नहीं श्रीनी जी, देखिए मैं आपका ध्यान 1947 से ले जाना चाह रहा हूँ। आप ये देखिए कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उससे पहले जब वहाँ पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ और जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान और भारत का निर्माण हुआ, 14% हिंदू उस समय पाकिस्तान में थे विभाजन होने के बाद। आज की स्थिति में आप देखिए कि वहाँ पाकिस्तान में कितने परसेंट हिंदू रह गए। इससे पहले 8 अगस्त को सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान में एक मीटिंग किया, 8 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए ना, आज यहाँ की बात कीजिए। मेरा सवाल ये था कि क्या एकजुट होने की जरूरत है? एकजुट तो है सनातन धर्म। नहीं देखिए, यदि हिंदू नहीं रहेगा, आज पाकिस्तान में हिंदू समाप्त हो गए, बांग्लादेश में हिंदू समाप्त हो गए, केवल भारत में हिंदू रह गए। यदि हिंदू नहीं रहेगा तो सनातन धर्म कहां से रहेगा? कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है कि हिंदू नहीं रहेगा? कौन कह रहा है ये हिंदू नहीं रहेगा? सनातनम परमात्मा स्वरूपे प्राप्त यति इति अनंत शक्ति खंचितम सनातनम। तो ये सनातन धर्म है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, इसके ऊपर कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो दूसरे धर्म के ऊपर। हमारे सनातन धर्म ने लंदन के अंदर वहाँ पे जो अंग्रेजों को जो है हरे राम हरे कृष्णा कराता है। और सुनिए, हर जगह हम लोग हर जगह हम लोग अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, हम लोग बढ़ा रहे हैं। नहीं शैलेश तिवारी जी, बात सुन लेते हैं ना प्लीज। हमारे लोग जो है, हमारे जो प्रचार करने वाले हिंदू धर्म के हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो सनातन धर्म कोई खतरे में नहीं है। चूंकि 24 में जो है इलेक्शन आने वाला है, तो इस तरह के एक माहौल का जो है एक गठन किया जा रहा है ताकि जो है वोट काफ़ी मिले। और दूसरी बात यह कि जिन लोग को जो है खतरा है वो दूसरे धर्म को है, तो हमें चिंता होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं पूछ लेती हूँ, खतरे में है क्या? खतरे में है क्या? मैं आ रही हूँ, एक मिनट बोलने तो भाई। शैलेश जी एक सेकंड, एक एक रिएक्शन सबसे ले रही हूँ। एक मिनट शैलेश तिवारी, बोलिए, आपको सुन रहे हैं। माइक मेरे पास, उनकी आवाज नहीं जाएगी, आप बोलिए। देखिए, मैंने जो बात शुरू की थी, मैंने इसलिए कहा था कि ये पाखंड हमारे यहाँ भी है। सुनना नहीं चाहते ये लोग। इस तरह के पाखंडी तावीज बनाकर, फला बनाकर, जादू टोना करके हमारे यहाँ भी ये पाखंड चलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने 2 दिन तक ये चलाया कि माइंड रीडिंग है ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसको धर्म के साथ जोड़ देना, सब माइंड रीडर्स जितने भी आपके यहाँ है, सबने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनके पास एक कला है, उस कला को प्रदर्शित करें, अच्छी बात है, प्रोग्राम बनाए। दूसरी बात ये, मैंने एक मुहावरा पहले बताया था, आज देखिए सब झूठ को सब जानते हैं, लेकिन फिर उसके साथ खड़े हुए हैं। इसलिए खड़े हुए हैं कि ऊपर से जो आका इशारा करता है, उस आका के इशारे को, इशारा किस तरफ आप बता दीजिए। ये सरकार, ये इशारा किस तरफ? ये सरकार के पिट्ठू हैं, सारे पिट्ठू हैं सरकार। एक मिनट सुन लो यार, सुन लो। ये कह रहे हैं कि ये पाखंड है। और सुन लीजिए, एक मिनट सुन लो, मैं लॉजिकल बात पूछ रहा हूँ। ऊपर से इशारा होता है, कैसे इशारा होता है? मोहम्मद साहब ने कैसे कुरान लिख दी? ऊपर का इशारा हुआ था ना, वो जो इशारा हुआ वही इशारा धीरेन्द्र शास्त्री को भी हो रहा है। नहीं है तो आप बोलिए कि मोहम्मद साहब। आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, ये हिंदू मुसलमान पर चर्चा नहीं है, चर्चा सनातन धर्म क्या खतरे में। एक मिनट, मैं सबके पास आऊंगी, एक मिनट। शिरीन पहले उनको बंद कराइए। देखिए, नहीं आप औरों का भी सम्मान कीजिए प्लीज, बोलिए। मुझे तो बहुत चिंता हो गई है सरकार के लिए, भाजपा के लिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, क्योंकि ऐसे इस मंच पर जो विचार अभी आए, मैंने सुने, मुझे बहुत दुख हुआ कि सनातन धर्म का उदय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम के एक लड़के ने किया। फिर तो आरएसएस, मोदी जी और अमित शाह पे सीधा वार है, ये सीधा वार है। और 80% हम सनातनी हैं। मैं अपने को सनातनी कहती हूँ। मैं मालवीय जी के पथगामी हूँ और उनकी संस्था से निकली हुई हूँ। हिंदू शब्द न ही मैं स्वीकार करती हूँ, ना मैं हिंदू हूँ। मैं सनातनी हूँ, कट्टर सनातनी हूँ। हिंदू शब्द तो फारसी शब्द दिया हुआ है, ठीक है, और ये कभी खतरे में नहीं रहा। मैंने आपको जैसे कहा, पहले से आए और चले गए। संत जो है, अगर जो संत है उसको भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, उसको प्रपंच की आवश्यकता नहीं होती, उसको बहुसंख्यक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती, इतने प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। वो महंत है। मैंने पहले ही बोला, एक तरफ
धर्म के नाम पर शोषण समाज का करने वाले महंत खड़े हो गए हैं, दूसरी तरफ उसी का राजनीतिक जो है दोहन करने वाले वो सत्ता के महंत हो गए हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी इसी मंच से आशाराम, राम रहीम और राम कृपाल और कौन कौन बहुत से लोग थे, इसी तरह से चुनावों के दौरान वो चढ़ाए गए। सुब्रमण्यम स्वामी का मैं नाम लूंगी मंच से। यानी आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि एक मिनट मैं जोड़ देती हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आशाराम बापू को ये कहा था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। वीएचपी से उनका ये आया कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। आशाराम को सड़ते हुए जेल में कितने वर्ष हो गए, ये आंकड़े बताएंगे। यानी एक मिनट रुके। आप ये कह रही हैं कि ये धर्म, क्योंकि ये एक मिनट इन्होंने सवाल उठाया ना, तो जो समर्थन में मैं उनसे जवाब ले लूं ना, धर्म के नाम पर और धर्म के आड़ में वो साफ कह रही हैं कि सब कुछ सिर्फ इस आड़ में हो रहा है। देखिए, इंदिरा मैडम जी ने जो भी बात कही है इसमें राजनीति का कोई संबंध नहीं। इनको आसाराम का नाम बहुत याद है क्योंकि सपने में आते हैं, और इनको मौलाना जर्जिस का नाम बात हो गई। ये कौन सी बात हो गई? नहीं, ये कोई तर्क पे बड़े कितने वर्ष हो गए इस प्रकार की बातें करती हैं सनातन के विरुद्ध। ये पर्सनल, एक मिनट, नहीं, मैं पर्सनल आपको टिप्पणी नहीं करने दूंगी। आप वो महिला है, हमारी मेहमान है, आप भी उनका सम्मान कीजिए। नहीं, मैं आती हूँ। नहीं, ये बताइए, ऐसे धर्म पर चर्चा करेंगे हम? ऐसे धर्म पर हम चर्चा नहीं, ऐसे हम धर्म पर चर्चा नहीं कर सकते ना। आप लोगों को एक मिनट मैंने किसी पे व्यक्तिगत नाम लेके आक्षेप नहीं किया, और जो हीन भावना से ग्रसित होते हैं वो व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं। मैं भी आप सबसे, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन इस रिक्वेस्ट के साथ कि किसी पर भी प्लीज आप पर्सनल नहीं हो सकते, आप किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचिए, तभी हम इस चर्चा में आगे भी बढ़ पाएंगे।